एजुकेशन पाना हर स्टूडेंट का राइट होता है। सही एजुकेशन से ही एक लोअर क्लास फैमिली अपर क्लास के ग्रुप में पहुंच और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकती है। लेकिन अब भी वर्ल्ड की 39% पुअर पॉपुलेशन को कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती है। लगभग 15 मिलियन गर्ल्स को प्राइमरी स्कूल्स तक में जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वर्ल्ड के 759 मिलियन एडल्ट्स इलिटरेट हैं, जिस वजह से वह अपने लिविंग कंडीशन सुधार नहीं सकते। 72 मिलियन बच्चे अपनी पूरी एजुकेशन खत्म नहीं कर पाते। इसका मेन रीजन है आसपास सही फैसिलिटीज न होना और एजुकेशन के प्रति कम अवेयरनेस होना। लोगों को सही चीजें प्रोवाइड करना और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना बेहद ही जरूरी हो गया है इलिटरेसी को खत्म करने के लिए। अगर जर्मनी की बात करें तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। इस वजह से वह अपनी हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स पर ही डिपेंड रहते हैं। जर्मनी की इकोनॉमी बढ़ने के लिए जर्मनी अपने बेस्ट स्कूल्स और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जर्मनी के स्कूल्स के बारे में जानेंगे। यूनिक टीचिंग फैसिलिटी से लेकर नंबर ऑफ स्कूल्स और स्टूडेंट्स तक, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, हिस्ट्री। जर्मन के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने अपनी खुद की स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम शुरू की थी। इसकी शुरुआत उन्होंने 1960s में की थी, लेकिन इसके पहले 1763 से जर्मन पब्लिक एजुकेशन ऑफिशियली शुरू हो गई थी। जो भी बच्चे 5 से 14 सालों के बीच में आते थे, उनके लिए एजुकेशन मैंडेटरी कर दी गई थी। मार्टिन लूथर का जर्मन कल्चर में बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसके साथ ही एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत से काम किए थे। उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन की अनाउंसमेंट की थी, जिससे कि लोग खुद बाइबल को पढ़ और समझ सके। ये कॉन्सेप्ट जर्मनी के स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बन गया। जर्मन पब्लिक स्कूल जनरली स्टेट के साथ मिलकर रिलीजियस एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में स्कॉलरशिप जीता है? अगर नहीं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है अप टू 2 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का। ये स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको लाइव 1 फ्री टेस्ट देना होगा, जिसका नेम है अनअकैडमी कॉम्बैट। लेकिन हाँ, ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट कम और गेमिफाइड बेटर ज्यादा है। ये एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन के बाद अपना लाइव रैंक चेक कर सकते हो और आप अपने दोस्तों के साथ ये खेल के आपका पोजीशन कहाँ है वो चेक कर सकते हो। टेस्ट के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, जिससे आपने जो रॉन्ग आंसर दिया था उसका सोल्यूशन आपको मिल सके। ये टेस्ट क्लास 6 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और वो भी बिल्कुल फ्री। और टॉप रैंकर्स को 2 करोड़ तक की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें और हमारा कोड FACTS10 यूज करें फॉर फ्री एनरोल। और अगर आपको अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप हमारा कोड FACTS10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये टेस्ट 29 अगस्त संडे को लाइव होने वाला है। ऑल द बेस्ट। नंबर 2, टाइप्स ऑफ स्कूल्स। जर्मनी में मोस्टली पब्लिक स्कूल्स मौजूद हैं, जिसे स्टेट डायरेक्टली रन करती है। एक बार जब बच्चे 6 साल के हो जाए तो स्कूल्स जाना कंपलसरी हो जाता है। पेरेंट्स को जर्मन स्कूल्स में पैसे भरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जर्मनी में प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल्स भी है जो फीस चार्ज करते हैं। जर्मनी के इंडिविजुअल स्टेट्स वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हर स्टेट के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स कई बार अलग भी होते हैं। जर्मनी का स्कूल सिस्टम मोस्टली 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। पहला है ग्रुंडस्कूले, इसका मतलब होता है प्राइमरी स्कूल्स। दूसरा है हाउपस्कूले, इसका मतलब होता है सेकेंडरी जनरल स्कूल ग्रेड 5 से 9 तक के लिए। थर्ड आता है रियलस्कूले, इसका मतलब है प्रैक्टिकल सेकेंडरी स्कूल ग्रेड 5 से 10 तक के लिए। आखिरी में आता है जिम्नाशियम। ये स्कूल्स एकेडमिक सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं जो ग्रेड 5 से 12 या 13 तक पढ़ाते हैं। जर्मनी में सिर्फ 12 तक नहीं बल्कि 13 क्लास तक पढ़ाई होती है। नंबर 3, नंबर ऑफ स्कूल्स। जर्मनी में टोटल 15,431 में प्राइमरी स्कूल्स हैं। जर्मनी की पॉपुलेशन 82 मिलियन लोगों की है, लेकिन फिर भी वहाँ सिर्फ 2,500 प्राइवेट स्कूल्स हैं। इसका मतलब ज्यादातर लोग पब्लिक स्कूल्स में ही जाना पसंद करते हैं। सभी जर्मन्स के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स अटेंड करना कंपलसरी होता है। ये एजुकेशन कम से कम 9 या 10 इयर्स के लिए चलता है। जर्मनी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि जर्मन स्कूल्स बेहद ही वेल स्ट्रक्चर्ड और रिकॉर्ड्स हैं। वह काफी अकम्प्लिश स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। पूरे वर्ल्ड में जर्मनी का रैंक मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स में 16th है और रीडिंग में 11th रैंक है। नंबर 4, नंबर ऑफ टीचर्स। 2019 टू 2020 के स्कूल ईयर में जर्मन प्राइमरी स्कूल्स में 2 लाख से भी ज्यादा टीचर्स थे। प्राइमरी स्कूल्स के अलावा बाकी टाइप्स में स्कूल्स में 5 लाख टीचर्स तक मौजूद है। जर्मनी में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की शॉर्टेज होने लगी है। 2025 तक 26,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स के कम होने की संभावना है। नंबर 5, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स।
जर्मन में कई टॉप लेवल की स्ट्रैटेजीज यूज की जाती है। सक्सेसफुली पढ़ाने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है जर्मन लैंग्वेज को फ्लुएंटली यूज करना। इसके लिए छोटे एज से ही जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। हर स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज के आधार पर असेस किया जाता है और उसके वीक एरियाज पर कंसंट्रेट करवाया जाता है। स्कूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट टीचर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए कई बार फैमिली और फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। जर्मन एलिमेंट्री स्कूल की एक बहुत ही खास बात है, ग्रेड 1 में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे 4 इयर्स तक सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाती है। इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से टीचर्स को हर स्टूडेंट के वीक एरियाज के बारे में पता होता है और वह धीरे धीरे उन्हें इम्प्रूव करते हैं। नंबर 6, यूनिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन स्कूल्स। जर्मनी की सबसे बेस्ट बात यह है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज है। स्कूल्स में स्टूडेंट से फीस नहीं लिया जाता। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के स्टाफ मेंबर को कई इवैल्यूएशंस के बाद रिक्रूट किया जाता है। इसीलिए हायर एजुकेशन की टीचिंग स्टैंडर्ड्स जर्मनी में काफी ज्यादा है। जर्मनी के कई यूनिवर्सिटीज के पास इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज है। इससे स्टूडेंट्स को वर्ल्ड में कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस आराम से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप अगला वीडियो कौन सी कंट्री के स्कूल के बारे में देखना चाहोगे, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।